مشترک شاید آمریکا داره شکل ظریف برنامه اقدام مشترک شاید هنوز حتی داخل دولت آمریکا ظریف برنامه اقدام مشترک شاید آمریکا داره شکل میگیره هنوز از یک بس آمدی که روی موضوعات مختلف داشته و اگر نتونه این بی‌اعتمادی رو کاهش بده معلوم نیست که بتونه به نتیجه خوبی برسه. این با رفتار این آقا و با رفتار بعضی دیگر از افرادی که در داخل دولت آمریکا هستن داره خدشه‌دار. بلٹن میں فی الحال اتنا ہی. آداب. उत्तरी भारत में मोदी की लहर पूरी ताकत से बोलेंगे यस वी कैन। क्या ये है आने वाले कल की तस्वीर? लोकसभा चुनाव तक रहेगा बरकरार नरेंद्र मोदी का जादू। देखिए मोदी का मिशन आज रात 9 बजे। 2004 में जो 36 पार्लियामेंट में जो नुमाइंदे थे मुस्लिम वो इस बार घट करके जो है 28 रह गए हैं। सही बात है कि ऊपर 35 से हम 28 आए हैं, बहुत ही तशवीश की बात है। हुकूमत की पॉलिसियां जो है इसके लिए बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन दिन पे दिन घटता जा रहा है। क्या मुस्लिम तबके में जो है वो सियासी शऊर कम हो रहा है? आपको क्या लगता है? हमारी कौम को भी ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि हमारी अपनी लीडरशिप डेवलप हो। तो मुलायम सिंह यादव जी उनकी लीडरशिप कर रहे हैं, उनके नीचे कोई है क्या ऐसा चेहरा जिसको उन्होंने कभी ऊपर उठाया हो? लालू प्रसाद यादव जी ने कभी उठाया हो? पासवान जी खुद ही एक साल में एक ऐसा इवेंट आता है, एक टोपी लगा लेंगे, एक तौलिया डाल लेंगे और वो अपना फोटो खिंचवाते हुए सब जगह जाएंगे कि मेरे से बड़ा तो कोई मुसलमान ही नहीं है। पार्लियामेंट और असेंबली में मुसलमानों की घटती तादाद पर देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल जुमे की रात 8 बजे और इतवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। आइए बगैर किसी तमहीद या बगैर किसी तारुफ के मैं अपनी जिम्मेदारी पर नहीं इन बाहोश समातों की जिम्मेदारी पर सीधे सीधे गजल की तरफ आ रहा हूं। वो गजल जो माशूक के लिए शाखे गुल है और दुश्मन के लिए उपी तलवार। आइए उस गजल की तरफ देखें जो महाराष्ट्र से हमारे शहर तक और हमारे शहर से दुनिया के कोने कोने तक अल्ताफ जिया बन के फैली और पूरी दुनिया को अपने हिसार में ले लिया। मैं आपकी समातों की जिम्मेदारी पर अल्ताफ जिया को उस मरहले में इस्तेमाल कर रहा हूं जहां मुझे अल्ताफ जिया को रोक के रखना था, लेकिन ये मेरे कानपुर के लोग मशायरे के आखिरी लम्हे तक साथ चलेंगे। आइए अल्ताफ जिया को वैसे सुने जैसे कानपुर वाले शायरी सुनते हैं। जनाब अल्ताफ जिया, मालेगांव, महाराष्ट्र। मैं गजल का मतला हाजिर करता हूँ, समाज फरमा। सदर मोहतरम से इजाजत चाहता हूँ। जमाना देख रहा है नजर से हैरत की, जमाना देख रहा है नजर से हैरत की, जमाना देख रहा है नजर से हैरत की, ज़कात बांटने निकला हूँ मैं मोहब्बत की,
ज़कात बांटने निकला हूँ मैं मोहब्बत की। ज़माना देख रहा है नजर से हैरत की, ज़कात बांटने निकला हूँ मैं मोहब्बत की। ज़कात बांटने निकला हूँ मैं मोहब्बत की। जहां जहां तक लोग मौजूद हैं, चाहता हूं कि वहां तक मेरा ये शेर पहुंचे और मुझे ये भी मालूम हो कि उन्होंने ये शेर सुना। मैं शेर हाजिर करता हूं मुलाज़िम मैं। हम अपने घर के अंधेरों में जगमगाते हैं, हम अपने घर के अंधेरों में जगमगाते हैं, हम अपने घर के अंधेरों में जगमगाते हैं। हमें कबूल नहीं रोशनी है कारत की, हमें कबूल नहीं रोशनी है कारत की। ज़माना देख रहा है नजर से हैरत की। दोस्तों, मेरा मिजाज है कि मैं मेरी गजल में कोई शेर ऐसा आप तक पहुंचा दूं जो एक मैसेज का काम करे। शेर हाजिर करता हूं मुलाज़िम मैं। इसी जमीन में हमको भी दफन होना है, इसी जमीन में हमको भी दफन होना है, इसी जमीन में हमको भी दफन होना है। संभल संभल के चलो ये ज़मीं है इबरत की, संभल संभल के चलो ये ज़मीं है इबरत की। ज़माना देख रहा है नजर से हैरत की। और ये आखिरी शेर आप सबके लिए मुलाज़ा फरमाएं। किसे सुनाए हमें रोजगार के किस्से, किसे सुनाए हमें रोजगार के किस्से, किसे सुनाए हमें रोजगार के किस्से। कभी के आइए हम एक कवित्री की ओर देखते हैं जिन्हें गजल का भी शऊर है, जिन्हें गीत का भी अंदाज है। कानपुर की सरजमीन से जुड़ी हुई ये कवित्री जिसने अपनी शायराना अजमतों और कविता के गौरव को लेके पूरे देश में यात्राएं की हैं। मेरी बहन प्रज्ञा विकास मंच पर है। मैं उससे अनुरोध कर रहा हूं कि अपनी सुंदर सी रचना, खूबसूरत सी गजल, अच्छा सा गीत जो चाहे पेश करे। आप हज़रात इस्तकबाल करें आपके शहर की ये बेटी जो पूरे हिंदुस्तान में अदब के हवाले से पहचानी जाती है, प्रज्ञा विकास। खूबसूरत मेरी जिंदगी है, खूबसूरत मेरी जिंदगी है, फिर भी लगता है कोई कमी है मोहब्बत की बारिश जरूरी, है मोहब्बत की बारिश जरूरी। दिल की सूखी हुई ये ज़मीं है, दिल की सूखी हुई ये ज़मीं है। आइए गजल सुनाती हूँ, गजल का मतला हाजिर है। बातें करेंगे आगे किसी बात के लिए, बातें करेंगे आगे किसी बात के लिए, बातें करेंगे आगे किसी बात के लिए। कुछ बातें यूं ही होती हैं शुरुआत के लिए, बातें करेंगे आगे किसी बात के लिए। तुमको नहीं है वक्त तो मुझको भी है कहाँ, तुमको नहीं है वक्त तो मुझको भी है कहाँ। बैठे हैं कितने मुझसे मुलाकात के लिए, बातें करेंगे आगे किसी बात के लिए।
मेरी किसी भी बात का तुम पर हो क्यों असर, मेरी किसी भी बात का तुम पर हो क्यों असर, दिल भी तो होना चाहिए जज्बात के लिए, बातें करेंगे आगे किसी बात के लिए। आओ तुम एक बार भले ख्वाब में सही, एक छोटी सी गुजारिश देखिएगा, आओ तुम एक बार भले ख्वाब में सही, आओ मगर तसल्ली से एक रात के लिए, बातें करेंगे आगे किसी बात के लिए। और देखिए मैं एक छोटी सी सौगात, मैं एक सौगात आपके लिए क्या लाई हूँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं मेरे पास है, इसके अलावा कुछ भी नहीं मेरे पास है, दिल अपना लेके आई हूँ सौगात के लिए, बातें करेंगे आगे किसी बात के लिए, कुछ बातें यूं ही होती है सौगात शुरुआत के लिए। और गजल का अंतिम शेर देखिएगा, खुशियाँ अगर न दे सको तो गम ही दो सनम, खुशियाँ अगर न दे सको तो गम ही दो सनम, आँखों को कुछ तो चाहिए बरसात के लिए। भाई बहुत अच्छा है। जनाब सिकंदर हयात गड़बड़ साहब अपनी तमाम तर गड़बड़ी के साथ और अपनी तमाम तर दानिश्वरी के साथ आपके सामने आ रहे हैं। ये आपके हवाले, आप इनके हवाले और ये मुशायरा अल्लाह के हवाले। जनाब सिकंदर हयात गड़बड़। मुलाजा फरमाइए 4 पंक्ति के, खुद पापों को धोने वाली पाप की थैली कैसे हुई, खुद पापों को धोने वाली पाप की थैली कैसे हुई, अमृत जैसी धार थी जिसकी आज विषैली कैसे हुई, अमृत जैसी धार थी जिसकी आज विषैली कैसे हुई, नेता और पुलिस के सिपाही रोज नहाए गंगा में, फिर भी हमसे पूछ रहे हो गंगा मैली कैसे हुई। हुक्म है कुछ सुनाने का आपको, एक सब नज्म है मच्छरों की पंचायत, वो पेश करता हूँ। मुलाज़ फरमाइए कि हुई थी मच्छरों की एक मीटिंग कल मेरे घर पे, कोई बैठा था सोफे पर कोई बैठा मेरे सर पे, सदारत की थी उन सब मच्छरों के बोस कल्लन ने, निजामत के फराइज को दिया अंजाम जुम्मन ने, निजामत में कहा जुम्मन ने ये सबकी इजाजत से, भला को चूस ले किसका हर खून में मिलावट है। ये बोला एक मच्छर कल जो मैं थाने में जा पहुंचा, पुलिस के एक सिपाही का जो मैंने खून जा चूसा। ये बोला एक मच्छर कल जो मैं थाने में जा पहुंचा, पुलिस के एक सिपाही का जो मैंने खून जा चूसा, पिया जो खून उसका बस मुझे हिचकी सी आई थी, मुझे तो खून से बदबू बहुत रिश्वत की आई थी, पिया जो खून उसका बस मुझे हिचकी सी आई थी, मुझे तो खून से बदबू बहुत रिश्वत की आई थी। वहां बूढ़े से एक मच्छर ने ये दुखड़ा सुनाया था, मेरे बेटे ने एक नेता के कईयों काट खाया था। वहां बूढ़े से एक मच्छर ने ये दुखड़ा सुनाया था, मेरे बेटे ने एक नेता के कईयों काट खाया था। न जाने क्या मिलावट खून में नेता के पाई थी, उसी के खून से बेटे को मेरे मौत आई थी। न जाने क्या मिलावट खून में नेता के पाई थी, उसी के खून से बेटे को मेरे मौत आई थी। अचानक एक जवान मच्छर भरी महफिल में बोला था कि मैंने एक हंसी गुलनार का हारिस टटोला था। वो बोला इस कदर मेकअप लगाती है वो गालों पर, मुझे शर्मिंदगी होती है उसके गाल पर जाकर। जो मैंने गाल पर उसके कभी चुम्मी लगाई है, परत मेकअप की मोटी सी मेरे मुंह में समाई है। सुबह से शाम तक और शाम से रहता हूं मैं शब तक, पहुंच पाए ना मेरे दांत उसके गाल पर अब तक। हुई फिर मच्छरों में सुरसुराहट क्या किया जाए, कहां पर पेट पाले हम कहां पर घर लिया जाए। हुआ ये फैसला शहरों से हम सब भाग जाएंगे, गरीबों की किसी बस्ती में जाकर घर बसाएंगे। मियां शहरों से अच्छी है हमारे गांव की बस्ती, किसी मुफलिस के खून में कुछ मिलावट हो नहीं सकती।
مظفر نگر کی سرزمین سے آئے ایک بہت ہی خوبصورت لہجے کے شاعر جناب خالد زاہد کو. بہت پیاری شاعری، بہت اچھا انداز، اور میرے پیارے کانپور کے سننے والے جن کو دیکھ کے پوری دنیا کے لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر مہدی جعفری آپ کے کانپور میں شعر سنے جاتے ہیں، مشاعرہ سنا جاتا ہے. استقبال کریں جناب خالد زاہد. ہماری جمہوریت اور ہماری سیاست کے ایسے عظیم ترین سالار یہاں تشریف فرما ہیں جنہیں بجا طور پر جمہوریت کا علمبردار کہا جائے گا. میں انہی عظیم ترین رہنماؤں کی جانب سے اپنی بات شروع کرتا ہوں. ملاحظہ فرمائیے. جھل سے ہوئے لبوں کو کنول کس طرح کہوں، جھل سے ہوئے لبوں کو کنول کس طرح کہوں، جلتے گھروں کو تاج محل کس طرح کہوں، جھل سے ہوئے لبوں کو کنول کس طرح کہوں، جلتے گھروں کو تاج محل کس طرح کہوں، زندہ جلائی جاتی زندہ جلائی جاتی ہے انسانیت جہاں، میں اس جگہ کھڑا ہوں غزل کس طرح کہوں، میں اس جگہ کھڑا ہوں غزل کس طرح کہوں. اور عرض کرتا ہوں، سولی کو بڑھ کے چوم لیا ایسی شان سے، سولی کو بڑھ کے چوم لیا ایسی شان سے، تھرا کے اہل ظلم کا ایوان رہ گیا، سولی کو بڑھ کے چوم لیا ایسی شان سے، تھرا کے اہل ظلم کا ایوان رہ گیا، آنکھوں میں کوئی آنکھوں میں کوئی خوف نہ ماتھے پہ ایک شکن، قاتل بھی میری موت پہ حیران رہ گیا، قاتل بھی میری موت پہ حیران رہ گیا. اور دوستو عرض کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے. لو سارے تخت و تاج رکھو اپنے پاس تم، لو سارے تخت و تاج رکھو اپنے پاس تم، ہم کو عزیز آج بھی ٹوٹی چٹائی ہے، لو سارے تخت و تاج رکھو اپنے پاس تم، ہم کو عزیز آج بھی ٹوٹی چٹائی ہے، یوں ہی نہیں ملی ہے ہمیں سر بلندیاں، بھیڑیں چرا کے ہم نے حکومت چلائی ہے، بھیڑیں چرا کے ہم نے حکومت چلائی ہے. عرض کرتا ہوں دوستو، جگنو کو روشنی کا نگہبان کر دیا، جگنو کو روشنی کا نگہبان کر دیا، ہم نے ہوا سے جنگ کا اعلان کر دیا، جگنو کو روشنی کا نگہبان کر دیا، ہم نے ہوا سے جنگ کا اعلان کر دیا، سورج کی طرح چھپ تو گیا پر بجھا نہیں، آندھی کو ایک دیے نے پریشان کر دیا، آندھی کو ایک دیے نے پریشان کر دیا. آئیے خورشید حیدر صاحب سے ان کی شاعری کی فرمائش کرتے ہیں. ہندوستان بھر میں اپنی شاعری پہچانا جانے والا یہ شاعر جناب خورشید حیدر اپنی منفرد شاعری اور منفرد لہجے کے ساتھ. استقبال کریں خورشید حیدر. میں ایک مطلع پڑھتا ہوں جہاں جہاں حضرات تشریف فرما ہے، ہاں وہ تو تھوڑا سا حوصلہ بخشیں گے تو انشاءاللہ غزل مکمل کروں گا. زندہ ہو تو گھر سے نکلو تیر و سینہ تلوار کے ساتھ. حضرات
تو میں مطلع حاضر کرتا ہوں اور انشاءاللہ یہیں سے مشاعرے کا تھوڑا سا ماحول. زندہ ہو تو گھر سے نکلو تیر و سنا تلوار کے ساتھ، ورنہ پھر سمجھوتا کر لو، ورنہ پھر سمجھوتا کر لو باغی اور غدار کے ساتھ، ورنہ پھر سمجھوتا کر لو باغی اور غدار کے ساتھ. اور دوستو شعر حاضر کرتا ہوں آپ کی معتبر سماعتوں کے حوالے کہ زندہ ہو تو گھر سے نکلو تیر و سنا تلوار کے ساتھ، ورنہ پھر سمجھوتا کر لو باغی اور غدار کے ساتھ. تیرا بھی کوئی چھوٹا بڑا تھا تب ہوگا احساس تجھے، تیرا بھی کوئی چھوٹا بڑا تھا تب ہوگا احساس تجھے. تیرے بچے جب کھیلیں گے، تیرے بچے جب کھیلیں گے کل تیری دستار کے ساتھ، تیرے بچے جب کھیلیں گے کل تیری دستار کے ساتھ، تیرے بچے جب کھیلیں گے کل تیری دستار کے ساتھ. شکریہ آپ کا کہ تیرا بھی کوئی چھوٹا بڑا تھا تب ہوگا احساس تجھے، تیرے بچے جب کھیلیں گے کل تیری دستار کے ساتھ، تیرے بچے جب کھیلیں گے کل تیری دستار کے ساتھ. اور دوستو یہاں سے میں دوسری غزل حاضر کرتا ہوں یہیں کہیں مطلب شعر کے بعد کہ ان کو وعدے یاد دلانا سب سے بڑی دشواری ہے. لیکن میں نے کہا مجبوراً مجھے پڑھنا پڑ رہا تھا کہ تھوڑا سا آپ ادھر کو رخ کر لیں. ان کو وعدے یاد دلانا، ان کو وعدے، امین بھائی میں آپ کے لیے نہیں پڑھ رہا ہوں دھیان رہے، ان کو وعدے یاد دلانا سب سے بڑی دشواری ہے. اپنے دیش کے نیتاؤں کو، اپنے دیش کے نیتاؤں کو بھولنے کی بیماری ہے. اپنے دیش کے نیتاؤں کو، دیکھو شکیل بھائی داد دے رہے ہیں کو اچھا ہے، میں بہرحال ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اگر انہوں نے اس مسئلے پہ مجھے داد دی. ان کو وعدے یاد دلانا سب سے بڑی دشواری ہے، اپنے دیش کے نیتاؤں کو بھولنے کی بیماری ہے. اور دوستوں میں شعر حاضر کرتا ہوں، اگر شعر اچھا ہوا ہو تو دعائیں چاہوں گا آپ حضرات کی کہ اپنے دیش کے نیتاؤں کو بھولنے کی بیماری ہے. دارو جیسے زہر کا بکنا آخر بند کرائے کون، دارو دارو جیسے زہر کا بکنا آخر بند کرائے کون. ہر ٹھیکے پر یہی لکھا ہے، ہر ٹھیکے پر یہی لکھا ہے، یہ ٹھیکہ سرکاری ہے. ہر ٹھیکے پر بہت اچھا ہے بھائی، کیا پہلے نکالا ہے. دارو دارو جیسے زہر کا بکنا آخر بند کرائے کون، دارو جیسے زہر کا بکنا آخر بند کرائے کون. ہر ٹھیکے پر یہی لکھا ہے، یہ ٹھیکہ سرکاری ہے. ہر ٹھیکے پر یہی لکھا ہے، یہ ٹھیکہ سرکاری ہے. اور دوستو میں شعر حاضر کرتا ہوں کہ گلشن کے
आजाद परिंदे पर से पहले आंखें खोल। गुलशन के आजाद परिंदे पर से पहले आंखें खोल। गुल की आड़ में शाख शाख पर बैठा एक शिकारी है। गुल की आड़ में शाख शाख पर बैठा एक शिकारी है। गुल की आड़ में शाख शाख पर बैठा एक शिकारी है। ओ कल का रोना रोने वाले दूध के धोए वो ना ये। कल का रोना रोने वाले दूध के धोए वो ना ये। उन हाथों में तेज छुरी थी, इन हाथों में आरी है। उन हाथों Developing lifestyles, developing opportunity, developing taste, developing the future, developing trust, developing dreams, developing faith. Amrapali Group, developing India. देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। हम बात करेंगे बर्थ डिफेक्ट्स के बारे में, ऑर्गन्स का तैयारी में प्रॉब्लम रहता है उसके बारे में, एंड कैसा इसका ट्रीटमेंट करना एंड कितना जल्दी करना एंड कब करना। आप डॉक्टर में हम बातचीत करेंगे कुछ बर्थ एबनॉर्मलिटीज के बारे में और जानेंगे इन बर्थ डिफेक्ट्स का इलाज। डायल कीजिए 040-233-13820 और 233-13380। आदाब डॉक्टर, इस जुमेरात शाम 5 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी, दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कन नामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। अदा करूं नमाज मस्जिद हराम में, ऐसा दिन आए मेरे अल्लाह, ये सादत मेरे हिस्से में एक दिन आए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व सल्लल्लाहु वसल्लम अला अब्दिही व रसूलिही नबीना मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ETV उर्दू पर पहली बार मस्जिद हराम मक्का मुकरमा से खुतबा जुमा और नमाज जुमा के रूह परवर मनाज़िर का रास्त टेलीकास्ट हर जुमा दोपहर 3 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। गुल फेंके हैं औरों की तरफ, बल्कि समर भी गुल फेंके हैं औरों की तरफ, बल्कि समर भी। ऐ खाना बरंदाज़े चमन, कुछ तो इधर भी। ऐ खाना